तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो यहाँ पे प्रश्न है, नई मतलब नया, आर्थिक नीति क्या है? मतलब नई आर्थिक नीति क्या है ये बताना है। देखिए, नई का मतलब तो नया समझ रहे हैं ना, और आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का। क्या? अर्थ का। और अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा या पूंजी। तो आर्थिक नीति, नीति का मतलब नियम, यानी सरकार के कुछ ऐसे नियम है जो आर्थिक हो, अर्थ से संबंधित हो, रुपये पैसे से संबंधित हो। यानी रुपये पैसे से संबंधित नीति को, नियम को हम लोग आर्थिक नीति बोलेंगे, क्योंकि यह नया नया लागू किया गया था उस समय, इसलिए इसका नाम नई आर्थिक नीति है। तो ये कब लागू किया गया था इसको समझिए। 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुआ था, और क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में गया? लेनिन के हाथ में। तो लेनिन ने रूस के विकास के लिए नई आर्थिक नीति अपनाया, और यह कब अपनाया था? 1921 ईस्वी में। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहां उत्तर में है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा आप, कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1921 ईस्वी में, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल है, मतलब मौजूद है। अब ये जो नई आर्थिक नीति है, इसमें कौन कौन से बातें हैं वो निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज प्रत्येक को देख लेते हैं। सबसे पहला है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर मतलब टैक्स लगाया गया। यानी 1921 ईस्वी में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, उसका पहला बिंदु है, पहला उसमें क्या बात शामिल है, फिर से एक बार देखिए। यानी किसानों से, पहले किसानों से टैक्स के रूप में अनाज लिया करता था। किसके बदले में? टैक्स, जिसको हिंदी में कर बोलते हैं, अनाज लिया करता था। अब वो ना लेकर के उसके स्थान पर एक निश्चित क्या लेगा? निश्चित का मतलब होता है फिक्स, यानी एक निश्चित टैक्स लगाया गया, एक फिक्स टैक्स लगाया गया कि आपको 200 देना है, 500 देना, 1000 देना, एक निश्चित कर लगाया गया। आगे देखिए, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। मतलब देखिए, वैसे उद्योग, वैसे कल कारखाने, उद्योग का मतलब कल कारखाने, जिसमें 20 से कम कर्मचारी हो। कर्मचारी मतलब इस उद्योग में काम करने वाले को ही कर्मचारी बोलेंगे। तो यदि इस उद्योग में अगर 20 से कम कर्मचारी है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। व्यक्तिगत रूप में मतलब क्या? यदि किसी व्यक्ति का है ऐसे उद्योग जिसमें 20 से कम कर्मचारी हैं, तो आप उसको चला सकते हैं। यदि 20 से अधिक हो तो वो सरकार के अंदर में चले जाएगा। सरकार के अंदर में कब जाएगा? जब 20 से अधिक होगा तब। यदि उद्योग में 20 से कम ही आदमी, कम ही कर्मचारी काम करता है, तो वो आप अपने अंडर में रख सकते हैं। किसी निजी व्यक्ति का हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, राम का हो सकता है, रहीम का हो सकता है, डॉन का भी हो सकता है। आगे देखिए, ये सिद्धांत जारी रखा गया। कौन सा सिद्धांत जारी रखा गया? देखिए आगे, कि जमीन राज्य की है। जमीन राज्य का मतलब यहां पे देश समझिए। जमीन राज्य की है, जमीन देश की है, जमीन रूस की है, फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएगा। किसान तो, ये जमीन तो राज्य का है, पर प्रयोग कौन करेगा? किसान ही करेगा। किसान खेती बाड़ी कर सकता है, इसके बदले में तो वो तो टैक्स दे ही रहा है ना सरकार को। आगे देखिए, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी उद्योग जो है, कल कारखाने का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय हिसाब से छूट दे देना, सरकार अपने हाथ में ना रख करके स्थानीय हिसाब से छूट दे देना। निर्णय तथा क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। देखिए, विभिन्न इकाई मतलब ये जो कल कारखाने हैं, ये जो उद्योग हैं, इसको यहाँ इकाई बोला गया है। तो विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई।
किसके लिए छूट दी गई? निर्णय के लिए। यानी फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस निर्णय पर। क्रियान्वयन का मतलब होता है चलाना। उद्योग को क्रियान्वयन के लिए मतलब उद्योग को चलाने के लिए, और उद्योग से संबंधित निर्णय मतलब फैसला लेने के लिए उसको काफ़ी छूट दी गई। आगे देखिए, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। आमंत्रित का मतलब इनवाइट करना, बुलाना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विदेशी पूंजी, यानी विदेश के यदि कोई रूस में आकर के अपना फैक्ट्री खोलने आएगा तो उसको आमंत्रण कम किया गया। मतलब ऐसा नियम लगा दिया गया कि बहुत ही विदेश के बहुत कम ही कंपनी ऐसे हैं जो रूस में आकर के अपने फैक्ट्री को खोल सकते हैं। पूंजी का मतलब क्या होता है? रुपया होता है। तो विदेशी पूंजी का मतलब विदेशों द्वारा, रूस के बाहर के लोगों द्वारा लगाया गया पूंजी को विदेशी पूंजी कहेंगे। आगे देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। यानी व्यक्तिगत संपत्ति, यानी किसी व्यक्ति का जो संपत्ति है, रखना उखना, और जीवन बीमा, ये कार्य राजकीय हो गया। राजकीय मतलब राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। एजेंसी तो करेगा, ये राजकीय होगा, राज्य को होगा, सरकार का होगा। यानी सरकार के एजेंसी को हम लोग राजकीय एजेंसी बोलेंगे। तो जीवन बीमा और व्यक्तिगत संपत्ति का जो काम है वो राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। अब देखो, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तर पर क्या खोले गए? बैंक खोले गए। और अंत में है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन जो है, इससे संबंधित पहले क्या था कि इसका सदस्य होना जरूरी है। अनिवार्य का मतलब सदस्य होना पहले जरूरी था। अब ये जो सदस्य होने का जो अनिवार्य है, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब ट्रेड यूनियन के सदस्य बनिए या ना बनिए, वो आपकी इच्छा पर है। कोई जोर जबरदस्ती का नहीं है कि आपको यूनियन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो इस यूनियन का सदस्य बनने का जो प्रथा है, उसकी जो अनिवार्यता है, उसको समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। धन्यवाद।